बेबाक सी थी वो महिला, वो राजनीति की क्वीन थी, टिकटॉक की स्टार और अपनी बच्ची के लिए वो पूरी दुनिया थी। वो एक थी और नाम था उसका सोनाली फोगाट। जीते जी सोनाली फोगाट जितनी विवादित रही, उतनी ही विवादित रही सोनाली फोगाट की मौत। सोनाली फोगाट बेशक आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम सबके साथ उनकी कई यादें हैं। उनकी अपनी ही एक हस्ती थी जो कभी नहीं मिटेगी। आज के इस एसएनए में हम सोनाली फोगाट की जिंदगी से जुड़े पहलुओं के बारे में जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि कैसे टीवी की दुनिया से बाहर निकल सोनाली फोगाट ने राजनीति में कदम रखा, कैसे पति की मौत के बाद वो अपनी बेटी व परिवार के लिए पूरी दुनिया ही बन गई थी। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है, स्पेशल न्यूज एनालाइज उसे हम कहते हैं। इसे दर्शक पसंद करते हैं क्योंकि ये खबरों को पीछे की हकीकत बताता है, ये व्यक्ति विशेष के बारे में बताता है। इसीलिए एसएनए हमारा नंबर 1 शो है। सोनाली फोगाट का जन्म 21 सितंबर सन 1979 को हरियाणा में हुआ था। फतेहाबाद जिले के भूथन गांव में उनका जन्म हुआ था। सोनाली फोगाट ने अपनी जिंदगी में कई फैसले निडर होकर किए। वो एक बेबाक महिला थी और कुछ भी कहने के लिए निडर ही नजर आती थी। लेकिन अफसोस की बात, निडर सोनाली फोगाट अचानक हम सबको अलविदा कह गई। गोवा में संदिग्ध हालत में 22 अगस्त साल 2022 को उनकी मौत हो गई थी, जिसकी जांच अभी तक चल रही है। सुदेश से बनी थी सोनाली। बहुत कम लोगों को पता होगा कि सोनाली फोगाट का असली नाम सुदेश था। जी हां, ठीक सुना आपने, उनका असली नाम सुदेश था। सोनाली ने फिल्मी व राजनीतिक कैरियर के लिए यह नाम खुद चुना था, जबकि गांव में सोनाली को देसा नाम से पुकारते थे। खुद सोनाली फोगाट ने सोशल मीडिया पर इसका खुलासा किया था। हरियाणा की जाटनी थी सोनाली। जी हां, सोनाली फोगाट हरियाणा की जाटनी थी क्योंकि वो एक हिंदू जाट परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनका परिवार एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार था। सोनाली फोगाट के पिता भूथन शहर में एक साधारण किसान थे। उनके परिवार में पिता छोटे मोटे चीजों की खेती किया करते थे, उसे बेचकर पैसा कमाते थे। उनकी मां एक गृहिणी थी। उनके परिवार में उनका एक बड़ा भाई और 3 बहनें भी हैं। ग्रेजुएट थी सोनाली फोगाट। वैसे तो सोनाली फोगाट को पढ़ाई में अधिक रुचि नहीं थी क्योंकि बचपन से ही एक्टिंग और मॉडलिंग करना वो चाहती थी। लेकिन इन सब इच्छाओं के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई में कमी नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव में शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने फतेहाबाद के ही एक कॉन्वेंट स्कूल में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। फिर उसके बाद महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यानी कि MDU यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और अपनी पढ़ाई पूरी की। अभिनय से सोनाली फोगाट को था प्यार। जी हां, सोनाली फोगाट को बचपन से ही अभिनय और मॉडलिंग का शौक था। इसके लिए उन्होंने काफी लंबे समय तक हरियाणवी फिल्मों में जद्दोजहद भी की। हालांकि इसमें रोचक बात यह है कि 8 साल की उम्र में ही सोनाली फोगाट को अभिनय करने का मौका मिला था। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले हरियाणवी शो के एक एंकर के रूप में उन्हें चुना गया था। जी टीवी के शो से मिली पहचान सोनाली फोगाट को 2015 के आसपास तक अलग अलग टीवी सीरियल में छोटे मोटे किरदार निभाते हम देखते रहे हैं। फिर उन्हें एक बड़ा मौका मिला जी टीवी से। साल 2016 की यह बात है जब जी टीवी पर एक मशहूर सीरियल प्रसारित हुआ जिसका नाम एक मां जो लाखों के लिए बनी अम्मा। टीवी सीरियल में सोनाली फोगाट ने नवाब साहब की पत्नी फातिमा का किरदार निभाया था, जो कि काफी सशक्त था। सोनाली फोगाट बड़ी तेजी से प्रचारित हुई, यानी कि लोगों के बीच फेमस हुई। टिकटॉक और बिग बॉस ने दिलाई असली शोहरत। अगर बात करें कि टीवी से उसको लंबी चौड़ी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद टिकटॉक ने उनको स्टार ही बना दिया। सोनाली फोगाट बेशक ही टीवी सीरियल में अभिनय का दम दिखाती रही, लेकिन एक समय ऐसा आया जब सोनाली फोगाट रातों रात लोगों के बीच मशहूर हो गई। ये दौर था भारत में टिकटॉक के प्रचलन का और बिग बॉस का। सोनाली टिकटॉक पर अलग अलग तरह के वीडियो साझा करती थी, यानी कि अलग अलग तरह की वीडियो बना के वो डालती थी अपने टिकटॉक अकाउंट पर। इसी वजह से सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त तरीके से बढ़ने लगी थी। फिर इसके बाद सोनाली फोगाट बिग बॉस में नजर आई, जिसके बाद वो सफलता की बुलंदियों पर जा बैठी और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। संजय फोगाट से हुई थी सोनाली की शादी।
वैसे तो सोनाली फोगाट एक अभिनेत्री के रूप में काम करना चाहती थी, लेकिन मुंबई में ही मॉडलिंग में काम करने के दौरान उनकी मुलाकात भाजपा नेता, हरियाणा के भाजपा नेता संजय फोगाट से होती है। सोनाली के पति संजय फोगाट हिसार में अपना कारोबार संभालते थे। वर्ष 1996 में सोनाली की संजय से शादी हुई थी, जिनके साथ सोनाली फोगाट शादी के 7 जन्मों के बंधन में बंधी। उनके पति एक जाने माने नेता थे। यहां से सोनाली फोगाट की राजनीतिक जिंदगी की शुरुआत होती है। 2016 में उनके पति संजय फोगाट की भी संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद राजनीति में आई सोनाली फोगाट। आपको बता दें कि पति संजय फोगाट की मौत के बाद सोनाली फोगाट ने राजनीति में कदम रखा था। सोनाली फोगाट भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ जुड़ी और महिला मोर्चा के साथ कार्य करती रही। 2019 तक सोनाली बीजेपी में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रही। इसके बाद 2019 में विधानसभा के जब चुनाव हुए तो भाजपा ने सोनाली फोगाट को चुनाव लड़ने का टिकट दिया। आदमपुर जिले से कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ उन्हें उतारा गया था, यानी कि आप कह सकते हैं हिसार जिले के आदमपुर हलके से कुलदीप के सामने वो टक्कर में थी। तब उस समय कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस की तरफ से मैदान में थे। हालांकि तब वे चुनाव तो नहीं जीत सकी, लेकिन लोगों का दिल सोनाली फोगाट ने जरूर जीत लिया था। विवादित रहा सोनाली का राजनीतिक सफर। सोनाली फोगाट का राजनीतिक सफर बेशक ही छोटा था, लेकिन उतना ही विवादित भी रहा। वो हमेशा सुर्खियों में बनी रहती थी। उनका सबसे पहला विवाद तो आम चुनाव के दौरान सामने आया था, जब साल 2019 में हिसार में भाषण देने के दौरान विवाद हुआ था। तब उन्होंने हर किसी को भारत माता की जय बोलने के लिए कहा था। यह भी कहा था कि जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो पाकिस्तानी साबित होगा। इस बयान की वजह से सोनाली फोगाट की खूब आलोचना हुई थी और आदमपुर जिले में हुए आम चुनाव में उन्होंने हार का सामना करना पड़ा था। बाद में उन्होंने इस बयान के लिए माफी मांग ली थी। बाल संबंध का थप्पड़ कांड भी रहा था सुर्खियों में। सोनाली फोगाट की जिंदगी से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा विवाद है जो काफी सुर्खियों में रहा था। बात साल 2020 की है, जब जून के महीने में सोनाली फोगाट ने हिसार के बाल संबंध में मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सुल्तान सिंह की चप्पलों और थप्पड़ से जमकर पिटाई की थी। तब उस मामले में सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी भी हुई थी और जल्द ही जमानत भी मिल गई थी। हिसार कोर्ट ने सोनाली फोगाट को जमानत दे दी थी। वर्ष 2016 में बालसमंद कॉलेज के लिए प्रस्तावित जमीन को लेकर भी सोनाली सुर्खियों में आई थी। आरोप था कि जिन लोगों ने जमीन पर कब्जा किया हुआ है वो सोनाली फोगाट के प्रभाव में है, यानी कि वो सोनाली फोगाट के प्रभाव से अपने आप को बचा रहे हैं। कब्जा करने वाले सोनाली के ममेरे भाई थे, उन पर ही यह आरोप लगा था। वर्ष 2021 में किसान आंदोलन के समय सोनाली फोगाट ने फेसबुक लाइव आकर आंदोलनकारी किसानों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद किसानों ने उनका बहिष्कार किया। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने भाजपा की बैठक बुलाई थी जिसका विरोध हुआ था। उनका एक और विवाद भी है जो कि जून 2022 का है। जीजेयू यानी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में आयोजित समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि थे। सोनाली फोगाट मंच पर उनके पास बैठने के लिए पहुंची, लेकिन वहां कुर्सी न मिलने पर सोनाली फोगाट को मंच से नीचे आना पड़ा था, जिसके बाद वो कार्यक्रम को छोड़कर यानी कि नाराजगी में कार्यक्रम छोड़कर चली गई थी। और उन्होंने कहा था उन्हें नीचे बैठने के लिए कहा जा रहा था, जिस कारण वह जा रही है। तो वहीं कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी उनका एक छोटा सा विवाद रहा है। बता दें कि कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में शामिल होने से पहले एक कार्यक्रम में सोनाली ने शायराना अंदाज में बिश्नोई पर तंज कसा था और कहा था कि मैं हूं हरियाणा की जाट, नाम है सोनाली फोगाट, कर दूंगी सबकी खड़ी खाट। बेटी को आईपीएस बनाना चाहती थी सोनाली। सोनाली फोगाट भले ही आज दुनिया में नहीं है, लेकिन वो खुद अपनी बेटी को एक आईपीएस बनाना चाहती थी। सोनाली फोगाट खुद बेशक अभिनेत्री और राजनेता रही, लेकिन अपनी बेटी के लिए उन्होंने अलग ही सपना देखा था। वो अपनी बेटी यशोधरा को आईपीएस बनाना चाहती थी। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने खुद कहा था कि उनकी मां का सपना था कि वो आईपीएस बने। यशोधरा ने यह भी कहा था कि मेरी मां के सपने को मैं दिन रात पढ़ाई करके पूरा करूंगी। बता दें कि सोनाली की बेटी यशोधरा फिलहाल 11वीं कक्षा में पढ़ती है। उसे टेबल टेनिस और फुटबॉल खेलना पसंद है। यशोधरा को मां की ही तरह एक्टिंग का भी शौक है।
यशोधरा एक विज्ञापन में भी काम कर चुकी है। खेल के अलावा यशोधरा को डांस और फाइन आर्ट्स में भी रुचि है। सोनाली का वो सपना जो रहा अधूरा। सोनाली फोगाट जब राजनीति में आई थी तब उन्होंने आगे बढ़ने की ठान ली थी और अपने लिए एक बड़ा मुकाम वो चाहती थी। बेशक ही वो आदमपुर के चुनाव में एक बार हार चुकी थी, लेकिन वो दोबारा से आदमपुर में चुनाव लड़ने के ख्वाब देखती थी। इसके लिए वो पूरी तैयारियों में दिन रात जुटी भी रहती थी। उनके इस सपने को झटका तब लगा जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। अपने बेटे भव्य बिश्नोई के लिए आदमपुर से ही दावेदारी उन्होंने ठोक दी थी। तब सोनाली फोगाट भाजपा से थोड़ा नाराज जरूर हुई थी। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर सोनाली फोगाट से मुलाकात करने भी पहुंचे थे, लेकिन सोनाली फोगाट अपने इरादे की अटिल थी। लिहाजा वो अपने फैसले पर अड़ी रही, लेकिन लगता है नियति को कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि सोनाली फोगाट अपने विधायक बनने के सपने को पूरा कर पाती, उनके निधन की खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। किसी को यकीन नहीं हुआ था कि हंसते मुस्कुराने वाली सोनाली अब हमारे बीच नहीं है। आपको सोनाली के जाने का कितना दुख हुआ था, या आप उनको एक बड़ी टिकटॉकर मानते थे, या एक स्टार मानते थे, या फिर उनको एक राजनेता मानते थे? क्या आपके विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और एसएनए आपको कैसा लगता है वो भी हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत आज के लिए मैं यशपाल कंचन।